टीम को? मेरे को लगता है कि हर कहानी में कास्टिंग सबसे इम्पोर्टेंट है, बिकॉज मैं अगर कुछ भी कहना चाहता हूँ वो इनके बिना कह ही नहीं पाऊंगा। यस। अगर आपको कुछ भी कहना है तो उसके लिए मेरे सबसे इम्पोर्टेंट लोग मेरे एक्टर होते हैं। उन लोग हमेशा मुझे लगता है कि तुम लोग को जो चाहिए बताओ, कैसे करना है, बोलो क्या चाहिए, तुम बस अच्छे से कर दो। बिकॉज एक एक्टर ही अपना कैरेक्टर स्क्रीन पे बनाता है। हम जितनी भी चीज़ें उनको बोल सकते हैं कि मुझे कुछ ऐसा चाहिए, कोई वैसा चाहिए, पर एक एक्टर से दूसरा एक्टर अलग कैसे। देखिए आप ये चारों जन हैं, इनकी अपने एक स्ट्रेंथ्स हैं, वो उनके साथ इनहेरेंट है, वो आप क्रिएट नहीं कर सकते, भले आप कैसे भी आप उसे डायरेक्ट करना चाहें। तो बहुत अच्छा लगता है कि हर इंसान जो साथ में जुड़ा वो दिल से अपना बेस्ट काम किया। तो आई थिंक ये टीम वर्क ही है, ऐसा मैं हमेशा कहता हूँ। ऐसा नहीं कोई एक इंसान कर सकता है। तो कास्टिंग और बहुत सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जाकर अगर कहानी आपको कहनी है, बिकॉज ऑडियंस फाइनली इन्हीं को देखने वाले, इनके थ्रू से ही आप कहानी कह सकते हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कास्टिंग मोस्ट क्रिटिकल चीज़ है। आप लोग क्या कहना चाहोगे? हाँ, दो मैं लाइनें मैं कुछ? यहीं पे ऐड करना चाहती हूँ कि आपने कास्टिंग की बात की, और आप ये ट्रेंड देखेंगे कि यूजुअली सारे एक्टर्स स्वास्थ्य के साथ बहुत कंफर्टेबल हैं, अपना बेस्ट काम करते हैं और बहुत कंफर्टेबल, सब यही आके बोल रहे होंगे कि घर जैसी फीलिंग आती है, घर जैसी फीलिंग आती है। सो आई थिंक दिस इज kudos to Swastik and Siddharth sir. They really treat the actors really well. You could be a nobody, they will give you a launch. You could be somebody who has lost their golden touch, they will help you come back. I personally seen so many people do that. सो आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इस वजह से हमने टीम वर्क की बात की। अपनी टीम्स को, चाहे वो एक्टर्स हों चाहे वो अदर मेंबर्स हों, बहुत चेरिश करते हैं बोथ ऑन एंड ऑफ स्क्रीन। सो आई थिंक दैट्स kudos to sir and Swastik. सर स्वस्तिक के हर शो एक मैथो नया चीज़ लिखा था। राधे कृष्ण स्टूडियो बहुत लोग देख चुके हैं, पर जो आपके राधे कृष्ण है अलग तरह के, जो अभी तक टॉप पे है रहा, स्टार भारत पे रह जाए, क्या आपने कैसे सोचा, आपने कैसे बनाने मतलब नया चीज़ देने का सोचा आपने कि राधे कृष्ण स्टूडियो बहुत बड़ा चुका है, कुछ अलग आपने लव ट्रैंगल दिखाए जो अभी तक टॉप पे है, क्या बोलना चाहते हैं इसके बारे में? मैं ये मानता हूँ कि चीज़ें आप बनाते नहीं, चीज़ें बन जाती हैं। और कहीं ना कहीं आपके बनाने के पीछे की जो आपकी नीयत होती है, इंटेंशन होता है, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। भले वो कोई भी कहानी हो, क्योंकि हम जब कर रहे होते हैं या कह रहे होते हैं, हमें मालूम नहीं होता है कि उसका रिजल्ट क्या आने वाला है। और मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि अब जो चीज़ें बन जाती हैं, तो आपको राधा कृष्ण की बात की, पर मुझे लगता है राधा कृष्ण खास करके क्योंकि वो रोमांस इस तरीके से राइट। करने का मन था कि उसमें नए गाने होंगे, इसमें कोई बॉलीवुड के गाने नहीं होंगे, इसमें एक प्योरिटी होगी, एक रोमांस की, जो शायद वो कहीं ना कहीं ऑडियंसेस को बहुत अच्छी लगी कि जिस प्योरिटी के साथ में हमने वो कहानी कही और जो भव्यता से भी कही, जिस तरह के स्केल में उसको प्रेजेंट किया लोगों को। आई थिंक समाउ वो सारी चीज़ें बहुत पसंद आई। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सुमेध एंड मल्लिका जो फाइनली स्क्रीन पे थे, जी। यू नो, कि मेरे लिए ये कृष्ण के बाद सौरभ जैसे कृष्ण के बाद एक और कृष्ण ढूंढना। स्क्रीन पे लाना सबसे बड़ा चैलेंज तो वही था कि अब after him it's so difficult to think of anybody. You can't think of anybody. You close your eyes and he's appearing now and it's really, yes, he's done it. He's done it. The whole country. उसके बीच में मुझे ऐसी कहानी कहनी थी, तो कहीं ना कहीं अगेन वो एक्टर्स, वो टीम, वो राइटिंग, पूरा प्रोडक्शन डिज़ाइन, हर एक चीज़, आई थिंक हर एक चीज़ पुट टुगेदर, म्यूज़िक, जिस तरह के गाने हैं उसमें, बहुत सारे फैक्टर्स हैं कोई चीज़ के अच्छे होने के, सिर्फ एक ही फैक्टर नहीं होता। कृष्ण के लुक भी कुछ अलग है, जितना राधा कृष्ण की हाँ। स्टोरी है जो डिफरेंट, कैसे सोचा आपने कि अलग देना चाहिए कुछ हमने ऐसे? बहुत सारे लुक ट्राई किए थे, उसमें 5-6 लुक टेस्ट किए। कहीं ना कहीं मुझे वो जो नयापन आपने देखा फाइनली वो नहीं आ रहा था। फिर मुझे, मैं कैलकाटा गया हुआ था अपने घर, तो वहाँ पर मेरे घर में हर साल ऐसी पूजा जो आज हो रही है यहाँ पे, ऐसी पूजा मेरे घर में होती है। और वहाँ पर एक मेरे दोस्त है, मेरे भाई की फ्रेंड है, तो मैं उनसे पूछा वो क्या करती हैं, तो उन्होंने मुझको बोला मैं कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर हूँ और मैं क्योंकि वो पूजा में आती हैं रेगुलरली, तो वो भक्त टाइप वाले जोन में लगी हुई है। तो मैंने बोला आप कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करना चाहेंगी राधा कृष्ण का? तो मैंने उनको बॉम्बे बुलाया और उनके साथ में काम करना स्टार्ट किया। और राधा कृष्ण की कहानी में जो पूरा लुक है वो शिवप्रिया नाम की हमारी कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर है, उन्होंने किया है। So she just added something that we were wanting but we could not point because हम स्पेशलिस्ट नहीं है कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के। मैं बोल सकता हूँ कि मुझे ऐसा कुछ चाहिए, पर वो स्पेशलिस्ट है। अब मेरा काम है हर स्पेशलिस्ट डिपार्टमेंट के साथ काम करना। मैं एक्टर, वो 24 घंटा एक्टिंग करते हैं, डीओपी वो 24 घंटा दे शूट। सो एवरी स्पेशलिस्ट डिपार्टमेंट से को अपना सोच देना और उनका बेस्ट निकालना, आई थिंक मेरा काम वही है। लास्ट सवाल सर, अभी नया क्या देखने को मिलेगा स्वस्तिक प्रोडक्शनों से, नया कुछ आ रहा है अभी हम इनका बहुत सारी पे? चीज़ों पे काम कर रहे हैं। हम कुछ एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है हमने, हम एनिमेशन में एक एनिमेशन सीरीज़ बना रहे हैं, टेलीविजन में कुछ शोज़ आ रहे हैं, हम फिल्म्स की तरफ बढ़ रहे हैं, हम वेब पे काम कर रहे हैं, हम काफ़ी सारी चीज़ों डेवलपमेंट में हैं। कुछ चीज़ें
जल्दी आपके सामने आएंगी कुछ चीज़ें, हम कुछ दिनों में अनाउंस करेंगे। सर तो हाल ही में हमने देखी कार्तिक फिल्म काफ़ी पसंद की गई, साउथ की। अनुपम खेर की फिल्म। तो ऐसी कोई फिल्म आपके श्री कृष्ण भगवान के ऊपर आने वाले दिनों में हम देख सकेंगे जो लोगों ने बहुत पसंद किया? मतलब बहुत प्यार फर्स्ट दिया। डे जब थिएटर्स नहीं थे, उनको थिएटर्स नहीं मिले थे, लेकिन जैसे दिन गए, जैसे माउथ पब्लिसिटी हुई, फिल्म को बहुत लोगों ने पसंद जी, किया। जी। तो क्या फ्यूचर में कोई ऐसी फिल्म स्वास्थ्य प्रोडक्शन कोई आई रियली विश कि हम ऐसी चीज़ कर पाएँ, बिकॉज काश हम क्योंकि क्या होता है कि आप अच्छे से कहानियाँ कह सकते हो, बाकी वो लोगों को पसंद आए। डेफिनेटली हम बहुत सारी हम चाहते हैं कि हम ये स्पेस में काम करें, क्योंकि हमने कुछ चीज़ें सीखी हैं, हम कुछ चीज़ों पे काम कर रहे हैं। डेफिनेटली हम इस स्पेस पे काम करेंगे। सर आप क्या कहना चाहेंगे? स्वास्थ्य को 15 ईयर कंप्लीट हो चुके, सच अ बिग। देखिए, स्वास्थ्य जब भी हम ये शब्द बोलते हैं तो सबसे पहले तो उसका एक लोगो एम्बलम हमारे सामने आता है, तो उसका मतलब ये होता है सुख, समृद्धि और संपन्नता। और मुझे लगता है जहाँ तक बात एक्टर्स की है, तो जितने भी एक्टर्स इस प्रोडक्शन हाउस के साथ जुड़े होंगे, कहीं ना कहीं वो सुख, संपन्नता और शुभ और लाभ सबके साथ जुड़ा रहा है। हम सब के लिए बहुत लकी रहा है, एंड वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू बी पार्ट ऑफ स्वास्थ्य प्रोडक्शन। और सर एक्टर्स को क्रेडिट दे रहे हैं, बट मैं कहूँगा कि जब ये अकेले बैठते हैं किसी एक्टर के साथ, मैं चाहे सौरभ हो, आप लोगों को आप समझता हूँ, उस समय जो ये ब्रीफ देते हैं और उस समय उस एक्टर ने अगर वो सुर पकड़ लिया तो फिर उसके बाद वो मुंह बधिर हो जाता है एक्टर। उसको सिर्फ एक्शन सुनना होता है उस वक्त और फिर जाके सीधे वो फ्लोर पे काम कर रहा है। तो इट्स ऑल हिज क्रिएटिव टीम एंड ही इज हिमसेल्फ, बिकॉज ये राजा हैं, हम सब तो प्रजा हैं, जैसे घुमाते हैं वैसे काम कर लेते हैं। थैंक यू। नहीं, उसने यहाँ पे आके रोमांस ही करके शादी वादी सब किए उसने साथ में। ऐसे प्रजा है यहाँ पे, जो आकर रोमांस करके शादी भी सेट भी करते हैं। नहीं सर, सब कुछ तो स्वास्थ्य से मिला है। Yeah, he got married to a girl. अच्छा। He was in love with some. Yes, Shubhi. But this- He met this- Shubhi on the sets of Bandhan. हाँ, उमर गाँव में। Well, a lot of love stories is Yeah, now we are seeing kids moving around. थैंक यू सर। Thank you. थैंक यू सर। Thank you so much.